जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी के अमृत वेले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमृत वेले का इतनी प्यारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अमृत वेले में शायद ही किसी ने बताई होगी। क्योंकि देखो, गुरु जी का स्वरूप देखो और गुरु जी के दर्शन देखो, और जिसने गुरु जी के दर्शन कर लेना वो आई लव यू गुरुपा, मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, आपने मुझे इतना बख्शा कि मैं जिस लायक नहीं था आपने वो भी दिया। तो इस चीज़ का शुक्र मनाओ। देखो गुरुपा आपको क्या क्या देंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं आपको एक बहुत सुंदर पक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ अभी कि फ़कीर भुल्ले शाह ने जब किसी से पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्रिया कैसे करते हो, तो भुल्ले शाह ने कहा, चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए बढ़ते देखे। मतलब जो दिए बुझ गए हैं वो भी हमें दोबारा जलते हुए देखे। हीर दा कोई मूल ना जाने, हीरे दा कोई मूल ना जाने, खोटे सिक्के चल दे देखे। जिना दा न जग ते कोई, मतलब जिसका जग विच कोई नहीं है, ओही पुत्र पल दे देखे। मतलब बिना माता पिता के जो बच्चे हैं वो पलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बिना माँ बाप एक छाया है, लेकिन बिना माँ बाप के भी बच्चे हमें पलते देखे हैं, तो वो किसने पाले? हमारे गुरुपा ने पाले, उनके आशीर्वाद से पाले हैं। उसकी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्थे चलते देखे। जो कहते हैं ना असंभव काम, गुरु के दरबार में ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो सके। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास जितनी विश्वास की डोर लेके आओगे मैं उतनी ही पक्की उसे बना के रखूंगा। तुम्हारा ध्यान इधर से उधर मत करो, एक चीज पे ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, दिन में से 15 से 20 मिनट शिव पुराण पढ़ो। फिर तुम देखो तुम्हारे जीवन में कैसे तुम रियल में तुम भी, वो कहते हैं ना, उड़ती रहमत ते नाड़ बंदे, पानी उत्ते चलते देखे। आप भी पानी पे चल के दिखा दोगे। जो काम असंभव है ना दुनिया की नज़रों में कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप गुरु के ऊपर विश्वास करके देखो, गुरु पर आपको वो चीज़ भी दे देंगे जो आपने भी नहीं सोचा होगा। आपने अगर कुछ सोचा होगा ना उससे लाख गुना बेहतर देंगे और परमानेंट देंगे। 2 पल की खुशी नहीं देते हमारे गुरुपा, हमारे गुरुपा हमेशा परमानेंट खुशी देते हैं। जब तो कहते हैं कि पानी उत्ते चलते देखे। पानी पे चलना कोई आसान चीज़ नहीं होता संगत जी, ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। बिना माँ बाप के बच्चों को पालना गुरुपा ही कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ऐसा नाम कमाते हैं, ऐसी चीज़ें कमा पाते हैं जो कभी सोचा भी नहीं। जो और दीवे जो बुझ जाता है, जो कहते हैं ना चिराग बुझ गया, जैसे हमारे आस पड़ोस में होता है कि अभी इसके तो बस की कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक बुझा हुआ दिला है, तो गुरुजी ने उनको भी चमकाता हुआ दिखाया है और सारे जगत विच वाह वाह करवाया। जैसे गुरदास मान को गुरुजी ने ब्लेस किया था 2002 में। गुरदास मान के गुरुजी ने पूरे नॉन स्टॉप पूरे 18 घंटे तक गुरदास मान के गाने बड़े मंदिर में गुरुजी ने सुने थे, उसे ब्लेस किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी ब्लेस किया था। तो गुरुजी कहते हैं कि बुझे हुए दिए भी मैं बाल सकता हूँ। फिर लोकी कहते दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलते देखे। क्या बात है कि लोग कहते हैं दाल नहीं गलदी, लेकिन मैं ते पत्थर भी गलते देखे। क्योंकि मेरे गुरुपा ने इतनी बीमारियों को ठीक किया है शरीर के अंदर की, जो लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ किससे? अपने लंगर प्रसाद से। जो हम गुरुपा के बड़े मंदिर में जाके लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं ना संगत जी, उसको ग्रहण करने से पहले आप सिर्फ 7 बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र का जाप कीजिए। फिर देखिए आपके शरीर में कोई अगर बीमारी कोने में भी छुपी होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है संगत जी, इसी तो कहते हैं कि दाल नहीं गली, हमने यहाँ पे तो पत्थर भी गलते देखे हैं गुरुपा के दरबार में। क्योंकि हम जैसे किसी काम की सालों से अरदास कर रहे हैं, बहुत टाइम से अरदास कर रहे हैं कि गुरुपा हमारा अरदास सुना, लेकिन गुरुपा के सामने सिर्फ एक बार सच्चे दिल से अरदास करो। अगर आपकी आंखों में पानी आ गया ना संगत जी, अरदास करते वक्त आपकी आंखें नम हो जाती है, पानी आ जाता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो समझो वो डायरेक्ट बात आप गुरुपा से ही कर रहे हो। क्योंकि जब सच्ची आत्मा आपके आत्मा के सामने आती है ना तो ऑटोमेटिक आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि हमारे कर्म बहुत गंदे हैं, हमने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसका हमें पता ही नहीं, लेकिन वो कर्म परमात्मा की नज़र में बहुत गंदे हैं, जिस वजह से हमारी आत्मा परमात्मा को कहती है मुझे माफ़ करना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इसलिए वो आंसू आते हैं, इसलिए गुरुपा हमें पवित्र करते हैं। वो एक तरह से हमारे लिए महाकुंभ का स्नान है, गंगा स्नान है, जैसे घर के छीले देते हैं, वो सबसे पवित्र, वो आंसू जो होते हैं ना सबसे पवित्र स्नान होता है हमारे लिए। जिन्होंने कदर न की रब दी,
हथ खाली ओ मलदे देखे। मतलब वो कहते हैं ना, कोई जैसे गुरुपा किसी को, जैसे आपने देखा हुआ अमीर है कि वो कहते हैं कि ये क्या गुरुजी हैं। जब हम नए नए, हम संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब हम नए नए गुरु जुड़े थे ना, तो उन्होंने काफ़ी ने कहा कि ऐसे कोई गुरुजी ने, मैं विश्वास नहीं मानता। जैसे नारंग अंकल जी का सत्संग है, नारंग अंकल जी का सत्संग में आपको भी पता होगा कि कैसे नारंग अंकल जी को गुरुजी ने 3 बार बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। जब गुरु जी की माता जी एक्सपायर हुई, जब वहाँ पे वो उनके दुख मनाने गए, शोक मनाने गए, तो फिर वहाँ पे गुरुजी ने कहा कि मैं तेनू बुलाया सी, तू क्यों नहीं आया। तो नारंग अंकल ने कहा कि परमात्मा मैनू भुलेखा सा सी, तो कि आप वो औरों की तरह गुरु हो, लेकिन हमारे गुरु तो बहुत ही अलग गुरु हैं, जिसने जो गुरु के दरबार में दास बन के, गुरु का सेवक बन के गया ना, वो हमेशा झोली भर के लेके आया है। जो गुरु के दरबार में अपने आप को ये समझ के गया मैं ये हूँ वो हूँ। एक सत्संग हो रहा है जो कि सीके बिरला का है, जो कि गुरुपा ने उनसे रोटियों की सेवा कराई थी। वो कहते थे ड्राइवर के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, उसी ड्राइवर को उनके हाथों से खाना परोसा था सीके बिरला ने गुरुजी के कहने पे। तो गुरुपा ने उनका भी घमंड तोड़ा था। तो गुरुजी कहते हैं कि जिन्होंने कदर ना कितनी रब दी, वो खत खाली मलदे देखे। एक वक्त ऐसा आएगा, आपके पास कितनी दौलत हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा आएगा अगर आप रब में सिमरन नहीं करते, पर गुरुजी का शुक्राना नहीं करते, एक वक्त ऐसा आएगा आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आप खाली हाथ बैठ जाओगे। लेकिन उसके बाद भी आप अगर गुरु के दरबार में जाओगे ना, सच्चे मन से सेवक, गुरु का सेवक बन के, गुरु का दास बन के, गुरु की संगत बन के अगर आप मांगोगे ना, तो गुरुपा आपको फिर भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, आपको दे के ही भेजेंगे। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, क्योंकि हमारे गुरुपा करुणा के सागर हैं। हमारे गुरुपा बहुत हमसे प्यार करते हैं, हमारी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब आगे देखो, कई पैर तो नंगे फिरदे, सिर ते लबदे छावा, मैनू दातिया सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। तो संगत जी, जैसे इस बात का कितना ज़्यादा, मैं तो आपको दोबारा लाइन बता रहा हूँ। कई पैरा तो नंगे फिरदे, सिर ते लबदे छावा, मतलब जो पैरों से नंगे लगते, जिन चप्पल नहीं होती, वो छां लगता है। जैसे कि हम देखते हैं फुटपाथ पे कई लोग सोते हैं जिनके पास चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, एक वक्त के खाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपने घर को लपटे फिरते। तो मैनू दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा। हम तो फिर भी अपने घर में बैठे हैं, 2 वक्त की रोटी पूरे ईमानदारी से खा रहे हैं, हर चीज़ हमें मिल रही है। गुरुपा हमें कभी भूखा नहीं सुलाता, माँ बाप का प्यार हमें मिला हुआ है, और हमारे इतने प्यारे गुरुपा हमारे साथ हैं। तो संगत जी, उस गुरुपा की को भी देखो, उस जिंदगी को देखो जिस घर में, मैं हाल ही में एक सत्संग शेयर करता हूँ। मैं हाल ही में अभी एक जगह गया था, वहाँ पे मैंने देखा उनका जो घर का मेन मुखिया आदमी है वो भी नशे पड़ा हुआ, तो उसके जो घर के जो लड़का एक वो भी नशे में पूछा हुआ। तो जो संगत जी देखो कितनी बड़ी चीज़ होती है, जब आदमी घर का नशे में हो जाता है तो घर की बरकत खत्म हो जाती है, एक एक पैसे को तरसते हैं। और हमें तो दाता ने इतना अच्छा घर दिया है, इतनी अच्छी जिंदगी दी है, बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करते हैं, अच्छी अच्छी जॉब दे रखी है, अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, काम धंधे में गुरुपा ने इतनी बरकत दे रखी है। तो हम क्यों ना शुक्र मनावा। हम क्यों कहते हैं कि दात्या मैनू ये दे दो, मैनू वो दे दो। गुरु जी आपको सब देंगे, बस गुरु पे आप सिमरन तो करो, विश्वास तो करो। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारा विश्वास अगर पक्का होता ना, तो हमें वो चीज़ पूरी होती है। जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा कि हाँ हम गुरु के बंदे हैं, हमने गुरु को 100% सरेंडर किया हुआ है, तो गुरुपा भी कैसे आगे चल के आएंगे। गुरुपा कहते हैं आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे कर्म तो कटवाने जरूरी हैं ही, मेरे रहते कर्म कटवा लो। फिर अगर ये पेड़ बन गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको कर्म कटवाने, और इसी जन्म में कटवा लो, ताकि आने वाला जीवन तो आपका, आने वाला जो जन्म होगा वो तो सुख में हो जाएगा। आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करवा लो। एक बार जो बड़े मंदिर चला जाता है उसकी पूरी पीढ़ियों को, उसके पूरे घर को गुरुजी ब्लेस करते हैं। ये हमारे गुरुजी की करुणा। और संगत जी, आपको मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, आप कोई भी काम शुरू करो ना, मेरे गुरुपा का नाम लेके करना, और गुरुपा का मंत्र जाप करके शुरू करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, और उससे शुरू करना। देखना संगत जी, आपका ऐसा कोई काम नहीं हो जो ना बने। अगर थोड़ी लेट लग रही तो समझ लो आपके लिए उसमें भी बहुत अच्छा है। आप अपना विश्वास ना डगमगाने दे कि मैंने तो गुरुपा का मंत्र जाप करके काम शुरू किया लेकिन मेरा नहीं बना, तो उसमें आपकी कोई अच्छाई है। आपको आने वाले धोखे से, फ्रॉड से, किसी ना किसी चीज़ से गुरुजी ने बचाया ही है। इसलिए गुरुपा ने आपने मंत्र जाप किया, गुरुपा ने आप पर विश्वास किया, आपने गुरुपा के और मंत्र जाप किया और वो काम शुरू किया। अगर उस काम में आपको नुकसान ना हो, इसलिए गुरुपा ने शायद वो होने ना दिया हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए वो गुरुपा ने रोका हो, नहीं तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो गुरुपा ना करे। अपने विश्वास को डगमगाने ना दे, गुरुपा पे विश्वास रखे। आइए आज के सत्संग को यही विराम करते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।